चंद आयत आपके सामने रखूंगी मैं, few of the ayats, relevant आयत इस टॉपिक से आपके सामने रखेंगे और my views I will, not my views, the Quranic views rather, the Quranic views I will keep it in front. उसके बाद में डॉक्टर नसरीन अपने हवाले से बात करेगी and then it's over to the audience, whatever you would like to share or whatever questions you would like to put forward. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Let's begin with the ayahs. चंद आयतें मैंने सेलेक्ट किए हैं. पहली आयत सूरह फातिर की है, आयत नंबर 5. O mankind, verily the promise of Allah is true. So let not this present life deceive you, and let not the chief deceiver deceive you about Allah subhanahu wa ta'ala. So इस आयत में it's clearly mentioned that the promise of Allah is true, that is जन्नत इंशाल्लाह मिलेगी. जो लोग ईमान लाते हैं और साले अमल करते हैं उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत रखी है. The promise of Allah, that is true. So let not this present life deceive you. तो यहाँ पर this is what I want to bring it up. Let not the present life deceive you. That is this life. ये हम इस जिंदगी के धोखे में ना आए. और कुरान की दूसरी आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साफ मेंशन किया है कि दुनिया एक धोखा है. तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि प्रेजेंट लाइफ, इस दुनिया की लाइफ में धोखे में ना आना, इस दुनिया की लाइफ से धोखे में ना आना. एंड लेट नॉट द चीफ डिसीवर डिसीव यू अबाउट अल्लाह. और जो धोखे देने वाला है वो धोखा ना दे तुम्हें अल्लाह के अगेंस्ट में, वो धोखा ना दे. कौन है जो धोखा देने वाला? द चीफ डिसीवर, एंड दैट इज इब्लीस. द चीफ डिसीवर शैतान, दैट इज इब्लीस. इब्लीस और उसकी कौम, वो इब्लीस और उसका लश्कर, उसकी आर्मी. सो हम ये भी जानते हैं शैतान इंसान में से भी होते हैं और जिन में से भी होते हैं. दिस इज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द कुरान कि शैतान इंसान में से भी होते हैं और जिन में से भी होते हैं. तो इंसान में भी शैतान होते हैं जो गुमराही के रास्ते पर लेके जाते हैं, धोखा देते हैं. धोखा इन अ सेंस, यहाँ पर धोखा किस मानव में धोखा इस्तेमाल हो रहा है कि ये जिंदगी सब कुछ है. हमें धोखा दिया जाता है कि ये जिंदगी सब कुछ है. बिकॉज दिस इज अपेरेंट. जो चीज हम देखते हैं उसके ऊपर बिलीव करते हैं. जो चीज हमसे हमारे आंखों के सामने नजर नहीं आती हम उसके ऊपर बिलीव करते हैं. बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हमें ईमान लाना है तो हम ईमान लाते हैं, आखिरत पे ईमान लाते हैं, जन्नत और दोज़ख पर ईमान लाते हैं. लेकिन वो फीका पड़ता है ईमान हमारा. बिकॉज जो हम देखते हैं, आंखों से जो देखते हैं वो हमारे सामने ज्यादा होता है. तो दिस इज व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज, लेट नॉट द चीफ डिसीवर डिसीव यू. तो तुम अपने आंखों से जो देखते हो, शैतान तुम्हें धोखा देगा कि यही सब कुछ है. और हम भी फिर हमारी हमारा फोकस इसी में रहेगा, इसी दुनिया में रहेगा. और हम जानते हैं आखिरत में जन्नत और दोज़ख के आखिरत है, हमारा हिसाब किताब होगा, लेकिन वो सोच हमारी कम पड़ जाती है. बिकॉज दैट गोज बिहाइंड अवर माइंड. अब सेंट्रल मरकजी नुक्ता हमारा इस दुनिया हो जाता है, आखिरत हमारे बैक ऑफ द माइंड होती है. अब मेन फोकस इज दिस वर्ल्ड. दिस इज व्हाट द धोखा इज कि शैतान तुम्हें धोखा दिलाएगा कि यही सब कुछ है, यही दुनिया ही सब कुछ है. So this is, I want you to remember this before we begin कि ये दुनिया सब कुछ नहीं है. एक मोमिन के लिए ये दुनिया सब कुछ नहीं है. ये दुनिया सिर्फ एक ट्रांजिट पीरियड है, यहाँ से गुजरना है. हमें यहाँ पर चंद दिन रहना है, अपनी आखिरत बनानी है और गुजरनी है. असल हमारा घर आखिरत है, ये चीज हमें याद रखना है. असल हमारा घर आखिरत है. उसके बाद दूसरे कुरान की आयत सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33. And stay in your houses and do not adorn yourselves like the times of ignorance. यहाँ पर clearly mention किया गया है and stay in your houses. I don't think इसके आगे इसकी तफसीर भी ज़रूरी है because it is clearly mentioned and stay in your houses. Explanation की ज़रूरत भी नहीं है because it is in simple words and stay in your houses and do not adorn yourself like the times of ignorance. और अपने आप को
अब वो जीनत उस तरीके से ना अपनाओ जैसे जाहिलियत में अपनाते थे। जाहिलियत में जिस तरीके से जेब और जीनत अपनाते थे उस तरीके से जेब और जीनत ना अपनाओ। तो इसमें तफसीर में आता है कि जिस इंसान औरत जिस चाल से चलती है, ये ना पहले लचक कर चलती थी, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जाहिलियत वो लचक कर चलती थी, पैर पटक कर चलती थी, तो ये सारी चीजें ना हो। और जो जेवरात जो अपने खूबसूरती और जेवर दिखाती थी वो ना दिखाएं। सो एंड डू नॉट adorn yourself like the times of ignorance. That is Surah Ahzab की आयत ayat number 33. Then we have another ayat in Surah Nur 31. And tell the believing women to lower their gaze and protect their private parts and not to show off the adornment except which is apparent, and draw veil all over their juyub, and not reveal the adornment except to their husbands or their fathers and so on, to their near relatives. तो यहाँ पर खिमार की बात हो रही है, वेल डालने की बात हो रही है कि हम अपने आप को कवर करके रखें वेल से। आयत नंबर 53 ऑफ सूरह अहज़ाब अगेन। ये लंबी आयत है। The only required part I have taken it because इसमें तीन चार अहकामात है। So only what is required for us, that one I'm taking it. And when you want anything, when you want to ask anything from, that is from the wives of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ask them from behind the screen. तो ये पर्दे की आयत है कि पर्दा मेंटेन करना है, ना महरम से पर्दा मेंटेन करना है। सूरह अहज़ाब की अगेन, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59. O Prophet, tell your wives and your daughters and the women of the believers to draw their jilbab over their bodies, or over their bodies. That would be better, that they should be known so as not to be annoyed. तो यहाँ पर सूरह अहज़ाब की आयत 59 में जिल्बाब का जिक्र आया है। That is the rida, that is a covering, not just the rida, it is a covering, a complete covering. Yes, rida, a complete covering, जो सिर से लेकर पूरे नीचे तक सिर्फ एक आंख नजर आए। ओके, दिस इज हाउ इट वाज। साइमा प्लीज माइक म्यूट कीजिएगा प्लीज। जज़ाकल्लाह खैर। सो जिल्बाब का जिक्र आया है। सो we will be doing inshallah why I am reciting this ayats. So just keep these ayats in your mind. Surah Nisa की आयत number 34. Men are in charge of women, they are the khawwamun. Men are the khawwamun, they in charge of women by what Allah has given one over the other and what they spend from their wealth. So they are the khawwamun and they are to spend their wealth, spend from their wealth on their wife and children. So these are few of the ayats for today in relation to the homemakers and the वर्किंग वुमेन। तो इन सारी आयतों से जो चीज हमें मिलती है, सबसे पहले हम इस दुनिया के धोखे में ना रहें, शैतान हमें धोखे में ना डाले। यहाँ पर होता क्या है, व्हाट वी सी, माय स्टडीज, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि हम धोखे में होते हैं। द वेस्ट हमें धोखा देता है कि औरत घर में ना बैठे, औरत घर से बाहर निकले, करियर बनाए, स्ट्रॉन्ग बने, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। It all speaks about empowerment of women कि औरत घर में ना बैठे, पढ़ाई करे, अपने पैरों पे खड़े रहे और खुद मुख्तार हो जाए, आदमी की उसको जरूरत नहीं है। This is what it tells us कि हम खुद इतने मुख्तार हो जाएं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। Now you think about these lines कि वो घर से बाहर निकले, वो अपना करियर बनाए, वो पहले पढ़ाई करे, पढ़ाई कर कर अपना करियर बनाए, घर से बाहर निकले, करियर बनाए और वो इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ मुख्तार हो, वो मुख्तार हो, दैट इज खुद मुख्तार हो, दैट इज इंडिपेंडेंट, बी इंडिपेंडेंट, किसी के किसी पर आई मीन डोंट रिलाई ऑन एनीबॉडी, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना हो, वो इंडिपेंडेंट हो। अभी जो हम आयत पढ़ रहे थे, जितने भी आयतें मैंने आपको बताई है, इनके फिलॉसफी हमारे आयतों से अलग है फिलॉसफी। इन्होंने कहा घर से बाहर निकलो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा घर के अंदर रहो। इन्होंने कहा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि मेन आर इन चार्ज, कि यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड।
This is what the Quran says. I know there are exceptions. We are not dealing with the exceptions. हम general rule की बात कर रहे हैं. I know there are husbands जो बहुत ही जालिम होते हैं, जो अपनी बीवी बच्चों को नहीं सपोर्ट करते और उस वक्त औरत को निकलना पड़ता है, कमाना पड़ता है. I'm not speaking about them. वो rare होते हैं. There are very few cases. Exceptions we will talk later. Generally speaking है. तो जो शैतान हमें, जो वेस्ट हमें थियरी सिखाती है एम्पावरमेंट की, यू सी वो थियरी सही नहीं है, बिकॉज दैट डजंट मैच विद द वर्सेस ऑफ द कुरान. वो बिल्कुल भी नहीं मैच करती. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फिर हमें क्या करना चाहिए. पढ़ाई करनी चाहिए, ऑफ कोर्स पढ़ाई करनी चाहिए. कुरान में कई बार कई आयतों में लिखा है कि ओनली नॉलेजेबल पीपल विल अंडरस्टैंड दिस. Many ayats are there कि only knowledgeable people will understand this. So Allah subhanahu wa ta'ala wants us to learn, of course. दीन भी सीखना है, दुनिया भी सीखना है, और दुनिया की पढ़ाई अलग नहीं है, वो भी अल्लाह की दी हुई है. जितना भी साइंस पढ़ते हैं, जितने भी हम दूसरे फील्ड्स पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में ले लें, आप मेडिसिन में ले लें, ये सब अलग नहीं है, ये सब दीन का ही हिस्सा है. अल्लाह सुब्हाना ताला ने ही ये सारी चीजें इस दुनिया में रखी है जो हम इजाद कर रहे हैं. तो बेशक आप पढ़ें, दीन भी सीखें और दुनिया की तालीम भी हासिल करें, दोनों तालीम हासिल करें. सो पढ़ाई में कोई ममानियत नहीं है, पढ़ाई करें. और ऑफ कोर्स हम अपना करियर भी बनाएं, लेकिन एक दायरे के अंदर. हमारा करियर भी हो, बेशक हमारा करियर हो, लेकिन हम दायरे के अंदर रहें, घरों के अंदर से हम वर्क करें. हजरत खतीजा की बात हुई थी लास्ट टाइम क्लास में. So Hazrat Khatija, she was a very powerful woman, business woman. लेकिन उन्होंने कभी डायरेक्ट बिजनेस नहीं किया. She worked from home. लोगों को हायर किया था बाहर के काम के लिए. So this strategy we can adopt कि हम घरों के अंदर रहकर अपना काम करें. See, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है हमें जानने के लिए कि हम काम किस लिए कर रहे हैं. जब हम काम करते हैं तो काम किस लिए कर रहे हैं. एम्पावरमेंट, यहाँ पर इनकी जो फिलॉसफी है वेस्ट की, एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल, इट इज नॉट द एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल, इट इज द एम्पावरमेंट ऑफ द नेशन. हमारी दीन हमको यही सिखाती है, टू एम्पावर द मुस्लिम नेशन. इट इज नॉट जस्ट अ गर्ल को आप एम्पावर करना नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट रहना शुरू कर दें और आप सारी फैमिली को छोड़ दें. Think about yourself. No. हमारा दीन सिखाता है एम्पावरमेंट ऑफ द नेशन, दैट इज मुस्लिम उम्मा को एम्पावर किया जाए. और मुस्लिम उम्मा को एम्पावर कैसे किए कर सकते हैं? थ्रू विमेन. एक औरत ही अपने बच्चों को एम्पावर कर सकती है, एक माँ अपने बच्चों को एम्पावर कर सकती है. सो वो पढ़ी लिखी होगी तभी जाकर उसके बच्चे आगे बढ़ेंगे. So she has to empower, she has to study not to empower herself and leave the house and leave the family and build her career, but empower herself to build a strong nation. ताकि वो औलाद को अच्छी तरबियत दे और एक strong nation, मुस्लिम नेशन को कायम करे. ये हमारे सोच होनी चाहिए. तो यहाँ पर डोंट गेट डिसीव्ड बाय व्हाट द वर्ल्ड इज सेइंग. शैतान, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है सबसे बड़ा डिसीवर शैतान हमें डिसीव करता है अल्लाह के अगेंस्ट में. और हम कैसे डिसीव होते हैं उसके बातों में आके, यहाँ पर वेस्ट के बातों में आते हैं. हम वेस्ट हमें दीन के अलावा चीजें, और हम उसके बातों में आते हैं बिकॉज ये सोचकर कि ये सही है. तो आपको असल चीजें याद रखनी है दीन के हवाले से. उसके बाद फिर हम अपने आप, इंडिविजुअल पर्सन अपने आप डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है. आप बेशक एम्पावर हो सकते हैं अपने आप को, आप काम भी कर सकते हैं, लेकिन जो कंडीशंस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया है उन कंडीशंस में रहकर आप काम करें. और करियर बनाना, पैसे कमाना, लोग करियर क्यों बनाते हैं?
ये जो आजकल की जो फिलॉसफी है कि करियर बनाए, करियर ओरिएंटेड, व्हाई दे वांट टू रीच द टॉप, व्हाई टू गेन द फेम, टू गेन द मनी, फेम और मनी के लिए। हमारा दीन ये नहीं सिखाता कि हम फेम और मनी के लिए काम करें। पैसा तो इस दुनिया के लिए है, आखिरत के लिए नहीं है। हम काम करें तो आखिरत के लिए करें, फला पाने के लिए करें, इस दुनिया में और आखिरत में सुकून पाने के लिए करें। आपको क्या लगता है जो करियर ओरिएंटेड पीपल है उनके पास सुकून है? सुकून पैसों से नहीं आता। सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की हुदूद में रहकर अल्लाह के अहकाम को मुकम्मल करने में आता है। तभी हम इस दुनिया में भी फला पाते हैं, आखिरत में भी फला पाते हैं। सो करियर ओरिएंटेशन जो है वो कॉन्सेप्ट हटा दें। वर्किंग इज फाइन, वर्किंग फॉर द नेशन इज फाइन। हम काम कर रहे हैं ताकि हमारी उम्मत को फायदा हो, हम से सोसाइटी में, सोसाइटी को देने के लिए, जो सोसाइटी से लेते हैं उस सोसाइटी को देने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम घर में रहते हुए भी काम कर सकते हैं। अब सपोज एक डॉक्टर है, डॉक्टर होनी चाहिए। अगर डॉक्टर लड़कियां पढ़ेंगी नहीं तो फिर लेडीज को ट्रीटमेंट कौन करेगा फिर? तो डॉक्टर्स होनी चाहिए। तो आप अपने क्लिनिक्स अपने घर से चला सकती हैं, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। घर से आप क्लिनिक्स ऑपरेट कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो औरतें कर सकती हैं अपने घर से। तो हमारा काम ये है, अस्मा शकील माइक म्यूट कीजिएगा प्लीज। तो हमारा काम है कि हम अपने मुसलमान नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं, सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। हम काम करें अपने सोसाइटी के लिए ताकि उनको हम स्ट्रॉन्ग बना सकें, हम दे सकें। और यही चीज हम आखिरत बना रहे हैं, यानी हम काम भी कर रहे हैं और आखिरत भी बना रहे हैं। द ओनली थिंग यहाँ से जो हमें निकालनी है दैट इज करियर ओरिएंटेशन, करियर ओरिएंटेड, ये चीज हमें निकालनी है। इफ वी जस्ट लीव दैट कि we don't want to reach the top, we don't want to be multi-millionaire, हमारे पास जो स्किल्स है, हमारे पास जो हुनर है, हम उसका फायदा उठाएंगे ताकि उम्मतुल मुस्लिमीन को फायदा हो। ये हमारी फिलॉसफी होनी चाहिए और ये हमारा नोशन होना चाहिए, ये हमारी थिंकिंग होनी चाहिए। तो अगर हम इस थिंकिंग को अपना लेंगे तो डेफिनेटली जो आयतें मैंने पढ़ी है, आप लोगों को सुनाई है, वो आयतों के जरिए हम अपना काम भी कर सकते हैं। ये शो दोबारा से हो रहा है, पहले भी हो चुका था और उसके बाद में काफी कुछ सुनने को भी मिला था। Somebody told me, आप कौन होती हैं ये बोलने के लिए कि औरतें घर से बाहर न निकलें, वो घर में ही रहें? आप कौन होती हैं बोलने वाली? मैं कोई नहीं होती हूँ, मैं वही सुना रही हूँ जो कुरान की आयत है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि कुरान की आयतों को आप लोगों के सामने रखें। बाकी आपकी मर्जी, आप घर में रहें या बाहर निकलें, अपना करियर बनाएं। आई हैव नथिंग टू डू दैट। मेरा जॉब सिर्फ इतना ही है कि जो कुरान की आयतें हैं वो सामने रखें। जो शैतान हमें डिसीव कर रहा है, जो वेस्ट हमें डिसीव कर रहा है, उसकी चाल को नाकाम करूं मैं। बस इतना ही मेरा काम है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को खुद डिसाइड करना चाहिए कि क्या करें। यहाँ पर इस आयत में, आयत सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया एंड स्टे इन योर हाउसेस। तो मैं बस वही आप लोगों को बयान कर रही हूँ। मैं कोई नहीं होती कि किसी को रोकने के लिए कि जॉब ना करें, घर में ही बैठें। एज आई सेड, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ कुरान की आयतों को आप लोगों के सामने लाना है और शैतान ने जो पट्टी हमें पढ़ा रखी है, जो धोखा हमें दे रहा है, वो आपके सामने लाऊं। ऑलराइट, सो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सफीना, एक क्वेश्चन कर सकती हूँ क्या मैं? अभी मैं नसरीन के हवाले कर रही थी कि can we hold on to that question, Samina? Yes, why not? Sure. क्वेश्चन आंसर शुरू होगा, फिर इंशाल्लाह हम लेते हैं। ओवर टू यू नसरीन।
Thank you so much, Dr. Safina, and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. जैसे मेजर पॉइंट्स जो हैं कुरान की आयतें वर्सेस वगैरह डॉक्टर सफीना ने कवर कर लिया है. थोड़ा बहुत जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं एंड सर्टेन टिप्स जो हैं इंशाल्लाह दैट आई विल ट्राई टू कवर अप. मेनली जो हम लोगों के अंदर एक एम्बिशन और एक जो सोशल सक्सेस का पॉइजन है ना, दैट इज वन थिंग दैट इज इंस्टिगेटिंग अस टू बी मोर टुवर्ड्स करियर ओरिएंटेड. हमें जो है ना पढ़ाई से नहीं रोका जा रहा है, हमें नॉलेज गेनिंग से नहीं रोका जा रहा है, हमें देयर इज समथिंग कॉल्ड सोशल सक्सेस, वो पॉइजन से रोका जा रहा है. बिकॉज दैट वे व्हाट हैपेंस इज कि हम एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना हमारे दीन के लिहाज से वी गेट डाइवर्टेड. नंबर वन, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई से Allah has made us as a woman, as a creation. So for example, we have a purpose of our existence as per what Allah has created us. यानी अगर हम बोलें कि फिशेस को हम कहें कि भाई आप फ्लाई करो और बर्ड्स को हम कहें कि भाई आप स्विम करो, that's technically not possible. We have a certain role, a certain responsibility, a certain core duty जो हमें करना है. But that doesn't mean that Islam is stopping us from gaining knowledge. But there is a code of conduct. Masalan, all of us are not sailing in the same boat. हो सकता है अनाज़ुबिल्लाह किसी के शौहर बीमार हो या फौत हो गए हो, या there is a need where there is not a mahram who is covering up the cost of this lady. So what does she do? वो क्या करेगी? तो वो अपनी हुदूद में रहते हुए अपने आप को इंशाल्लाह सपोर्ट करेगी. अब वो सपोर्ट कैसे कर सकती है? इफ शी इज इक्विप्ड विद द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन, राइट काइंड ऑफ नॉलेज, राइट काइंड ऑफ स्किल, और फिर वो अपने, एज आई सेड, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द बाउंड्री, इस्लामिक बाउंड्रीज में रहकर अगर वो अपने टारगेट्स अचीव करती है, देन अल्हम्दुलिल्लाह इट इज एक्सेप्टेबल. बट ये एक माइंडसेट है, इट इज अ परसेप्शन. बिकॉज कई बार जैसे डॉक्टर सफीना हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. रिसेंटली जस्ट डे बिफोर आई गॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम अ यंग गर्ल. शी सेड शी वांट्स टू बिकम एन एयर फोर्स पायलट. इज इट परमिसिबल इन इस्लाम टू बिकम एन एयर फोर्स पायलट? अब ये एक क्वेश्चन जो है ना, इट कैन नॉट बी जस्ट डेल्ट बाय सेइंग यस और नो. इसमें बहुत सारे नुक्ते, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको देखने पड़ेंगे. सो आई जस्ट आस्क्ड हर few questions, and I'm not targeting or talking about a particular country or community, but I'm saying that becoming a pilot on a whole may not be wrong. Lady pilot may not be wrong, but you have to see lot of things behind it. क्या उससे मुसलमान उम्मत को यानी उसके फायदे के लिए हो रहा है कि उसके अगेंस्ट में यूज हो रहा है? क्या ये मुसलमान उम्मत के बढ़ोतरी के लिए हो रहा है कि उनके कत्ल के लिए हो रहा है? उसके बाद जो जहां पर वो ट्रेनिंग लेंगी क्या वहां पर इंतजाम पूरे हैं कि नहीं है, ड्रेस कोड ठीक है कि नहीं है? सो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स दैट वी हैव टू नो एंड गेज. हमें हमारा करियर या हमारे बच्चों का करियर उन्होंने जब डिसाइड करना है तो उससे पहले हमें उनको इस्लामिक नॉलेज से इतना इक्विप करना है कि वो जो हैं दे मेक राइट चॉइसेस. फॉर एग्जाम्पल वही चंद जो टिप्स हैं मैं इंशाल्लाह ताला उसको आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जिससे हम अपने लिए राइट, इफ नीड बी, राइट प्रोफेशन एंड राइट स्किल चूज करें, एंड एट द सेम टाइम इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को भी गाइड कर सकें. सो व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट इन रिगार्ड्स टू इस्लाम? नंबर वन डेफिनेटली इज गोइंग टू बी योर इस्लामिक ड्रेस कोड. यानी हमें हमारा जो हिजाब है उसके बारे में हमेशा ख्याल रखना है, मॉडेस्टी के बारे में हमेशा ख्याल रखना है. अगर हम घर में होते हैं विद महरम, एंड देन जब हम बाहर जाते हैं इन फ्रंट ऑफ नॉन महरम, सो वी शुड नो आवर बाउंड्रीज, वेयर एंड हाउ मच टू रिवील. उसके बाद हमारा जो मिक्सिंग अप है विद द ऑपोजिट जेंडर व्हेन वी गो टू गेन नॉलेज. जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, और हमारी जितनी मिक्सिंग अप होती है नॉन महरम के साथ, उसके ऊपर हमें पाबंदी लगानी है, उसको हमें मद्देनजर रखते हुए जाना है. एंड बिलीव मी, ऑल दिस एस्पेक्ट्स आर फॉर अवर ओन गुड. इसमें हमारा ही फायदा है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एंड अल्लाह ताला ने हमारी जो बेहतरी है या हमारा जिसमें खैर है
वही सारे रूल्स हमारे पर डालें, लेकिन ये रूल्स एंड ये रेगुलेशंस हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करता है. फॉर सम हिजाब जो है, नकाब जो है, वो सफोकेटिंग है डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेट ऑफ ईमान. एंड फॉर सम, अभी ये जो हम मास्क लगा के घूम रहे हैं, दे आर परफेक्टली ऑल राइट. सो व्हाट आई से इज इट्स ऑल अबाउट फियर. Somebody has got a fear of a virus and somebody has got a fear of Almighty Azza wa Jal. तो हमें जो है अल्लाह ताला उस लेवल ऑफ ईमान पे पहुंचाए कि हम जो ड्रेस कोड ऑफ इस्लाम है वो बड़ी आसानी से अपने दिल से खुशी से हम इसको इंशाल्लाह फॉलो कर सकें. सो इट कम्स डाउन अगेन, इट बॉक्स डाउन टू अगेन योर लेवल ऑफ ईमान एंड योर लेवल ऑफ नॉलेज. तो डेफिनेटली द हिजाब विच इज योर ड्रेस कोड एंड योर मिंगलिंग अप विद द ऑपोजिट जेंडर, ये पॉइंट आपको जहन में रखना है हमेशा ही. बिकॉज आप देख लें कि जैसे हम सोचते हैं ना कि सिर्फ हिजाब जो है या पर्दा जो है या हया जो है, जो मॉडेस्टी है, ये सिर्फ औरतों के लिए है, बट ऐसा नहीं है. हमारे दीन में आदमियों को भी अपनी नजर और आदमियों को भी अपनी हया और आदमियों को भी अपना औरा और पर्दा का ध्यान रखना है. तो अगर आपके बेटे हैं तो जहां आप अपनी बेटियों को ड्रेस कोड और हिजाब के बारे में सिखाती हैं, वहीं पर ही आपको अपने लड़कों को और अपने मर्दों को भी सिखाना है. एज पर to the same verses to what Dr. Safina said of Surah number 24 verses 30 and 31. Tell the faithful men to cast down their looks and to guard their private parts. यानी उनका भी पर्दा जरूरी है. Okay. As you can see, the difference here appears in covering, where women should cover their beauties that are attractive to man. Displaying beauties will have a negative impact in the एटमॉस्फेयर ऑफ द वर्क प्लेस. यानी हमारे पास आई थिंक तकरीबन हर लेक्चर में इस पॉइंट को लेकर क्वेश्चन आ रहा होता है. क्या मैं मेकअप कर सकती हूँ, मैं बाल ये कर सकती हूँ, मैं हिजाब नकाब ना लूं तो चल सकता है. आपको ना ये जानना है कि आप कितना कहाँ पर रिवील कर सकती हो. आप अपने महरम्स के आगे कितना रिवील कर सकती हो, नॉन महरम्स के आगे कितना रिवील कर सकती हो. जब आपको ये लेयर्स पता चल जाएंगे ना, तब आप जो है बहुत अच्छी तरह से अपने हिजाब को और नकाब को और अपने पर्दे को लेकर चल सकती हैं. अब देयर आर 2-3 थिंग्स. मसलन एक है जो आपको ऑब्लिगेटरी अपना औरा जो है वो कवर करके रखना है. इन अ स्टेट ऑफ इबादा देयर इज एन औरा. In a state of a regular going out, there is an aura. मसलन when you are praying, of course आपका face और हाथ जो है वो रिवील हो रहे हैं, बाकी आप totally covered हैं. उसके बाद जब आप बाहर जा रही हैं, you can wear variety of stuff as your abaya, as your jilbab, as your khimar, as your ras abaya. But कंडीशंस क्या है एज पर द कुरान? इफ मैं मोटा मोटा आपको एक्सप्लेन करूं तो मटेरियल शुडंट बी ट्रांसपेरेंट, द शेप्स शुड नॉट बी रिवील्ड, इट शुड नॉट बी एन अडोनमेंट इन इटसेल्फ. उसमें कोई टिंगलिंग या अट्रैक्टिव चीजें नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए, वो खुद में एक अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए. और आप एक बात जहन में रखें, आप ये हिजाब और पर्दा किसी को दिखाने के लिए या कोई फैशन को मेंटेन करने के लिए नहीं कर रही हैं. ये मामला आपके और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बीच में है. तो हो सकता है कि आप जिस कंट्री में रहती हैं वहां पर एक अलग किस्म का पर्दा हो. मसलन ईरान में चादर्स होती हैं, पाकिस्तान में बड़ी सी चादर होती है, इंडिया में एक अलग स्टाइल का बुर्का होता है, अरब कंट्रीज में एक अलग किस्म के अबायाज होते हैं, यूरोप में डिपेंडिंग ऑन द वेदर they have a different type of long coats and then scarf and things like that. आपकी जगह के हिसाब से, आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको अपने लिए एक बेहतरीन अबाया या बेहतरीन कवर चूज करना है. उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. समटाइम्स आई इवन गेट क्वेश्चन, क्या जरूरी है कि हम ब्लैक ही पहने? No, not necessary. Something that will cover you. Black is preferred because black normally is not considered as a transparent color. इसीलिए not compulsory, but white you will see कि यहाँ पर आदमी जो है वो दाशे white होते हैं and औरतों के black होते हैं, because black generally is considered as a non-opaque color. So not necessary, you can have, but again ये सारे जो नुक्ते हमने गिने हैं which is again based on Quranic verses, आप इस तरीके से अपने आप को कवर कर सकती हैं. बाल जो है आपकी जीनत है, औरत सर से पैर तक जीनत है. And hijab is not just a piece of a cloth, which means that आपका internal, external character also gets covered in hijab. उसके बाद आप किस तरीके से बात करती हैं, आप किस तरीके से मूव करती हैं, आप किस तरीके से अपने मामलात करती हैं, ये सब आपके ओवरऑल हिजाब में कवर होगा.
So does that mean that women should only stay at home? Yes, maximum time, unnecessary, बाहर जाने की जरूरत नहीं, until and unless there is an emergency. आपकी एजुकेशन हो गई, आपका स्किल गेनिंग हो गया, जहां पर आपने ये चंद पॉइंट्स का ध्यान रखा, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आपको अपना जहन और अपनी गर्ल्स का जहन ये बना के चलना है कि आपकी जो क्रिएशन है विद द पर्पस इज टू bear children, okay, get married, bear children and give them nice तरबिया. आपको दीन तालीम हासिल करनी है और उसको इंशाल्लाह ताला आगे पहुंचाना है. दिस अल्लाह की इबादत करनी है. दिस इज अवर कोर बिजनेस वेयर वी टेक केयर ऑफ अवर महरम्स. हम अपनी कोर ड्यूटीज को निभाएं एंड इफ नीड बी अनौजुबिल्लाह then you are prepared to work within the boundaries of Islam. Because definitely we need lady doctors, definitely we need lady teachers, definitely we need female professionals. लेकिन इसका मानी ये नहीं है कि वो प्रोवाइड करने के लिए हम जो है उसको इस्लामिक हुदूद को क्रॉस करें. So these are the points that we have to roughly keep it in our hand and then go ahead. Yes, Aisha Afrin, please, you can ask. आयशा आफरीन. डॉक्टर सफीना, आप पहले किसने हाथ रेस किया था? Yes, Samina Khan was there. Okay. जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी, my point is, in the light of Quran, if there is like if there is some problem in the house, I mean there is no source of income and I mean घर में like there is no मतलब आदमी अगर नहीं कर सकता है by some reason, he has some medical issues or something, then how to in the light of Quran, how to tackle this problem, कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं और घर में जैसे हम लोग इसको हेल्प कर सकते हैं to support their fulfill the basic necessities. इसमें can you put some light on this issue, like what are the boundaries we can do according to the Quran to help the family? Jazakallah khair, Samina Khan, for your Jazakallah khair, Samina Khan, for your question. This is the exception which we said we will take later. तो exceptions यहाँ पर है. किसी के हस्बैंड डेथ हो जाती है, किसी के हस्बैंड अल्लाह ना करे हर एक के शोहरों को लंबी उम्र दे, उनको खैर और आफियत में रखें और वो कमाने के काबिल रहे, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के काबिल रहे. आमीन सुम्मा आमीन. लेकिन होता है कभी किसी का इंतकाल हो जाता है, बेवा हो जाते हैं या फिर पैरालाइज हो, कुछ भी हो कि अब जॉब करने के काबिल ना रहे, तो ऐसे में क्या करें? यस, ऐसे में इसीलिए हम कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, कोई ना कोई स्किल्स एक्वायर करना चाहिए. जब मौका मिले, ऐसे कभी मौका मिल जाए, ऐसे कंडीशंस में, मौका नहीं, ऐसे कंडीशंस में फिर वो अपने स्किल्स को यूटिलाइज करें, तो वो फिर काम करें. तो वो अब नाउ द रोल ऑफ द खवामून it's now on the wife. The role of the खवामून has fell on the wife. तो अब उसको शोहर की जगह लेनी होगी, उसको अब काम करनी होगी. she has to do it. So she has to do it. She has to go out now because ये एक exception है. अल्लाह ने रुखसती दी है, एक्सेप्शन है ये. तो जब वो बाहर जाए, the thing is she has to remember the rest of the ayah. अभी डॉक्टर नसरीन ने भी जो ड्रेस कोड की बात की है, हम अपने हिजाब में, हम अपने निकाब में रहकर हम काम करें, हम अपने हुदूद में रहकर काम करें. ऐसे जॉब हम ढूंढें जहां पर लेडीज के बीच में रहकर हम जॉब कर सकें. ऐसे काम ना करें जहां पर हम आदमी के बीच में रहना पड़े. हमारी नीयत अच्छी हो और हम अल्लाह से तवक्कुल करें तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मदद करेंगे. ऐसे जॉब हमें दिलाएंगे जहां पर लेडीज, इन द कंपनी ऑफ लेडीज, आप लेडीज के बीच में रह रहे हैं. आप हो सकता है कि फिर आप घर से भी काम कर सकती हैं. यू हैव टू फाइंड आउट द ऑप्शंस. ये नहीं कि नहीं अब मैं घर से नहीं काम कर सकती, आई हैव टू गो आउट, आई हैव टू वर्क. नो, ट्राई, यू विल फाइंड आउट ऑप्शंस, मिलेंगे आपको. इसीलिए हमारा नीयत अच्छी होनी चाहिए, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करनी चाहिए और उसके बाद में फिर हम जब सोर्सेज ढूंढेंगे तो वो बिल्कुल हमारे हक में होगा.
तो these are the exceptions where you have to go out. But then मैंने दूसरे जो आयतें बताई हैं जिल्बाब के, पर्दे के, रिदा के, तो ये आपको नजर में रखना होगा और अपने हुदूद में फिर आपको काम करनी होगी। ओके, एक दो पॉइंट और मुझे शेयर करना था। यस, आयशा आफरीन एंड इब्राहिम एंड मिसेस इब्राहिम, जस्ट अ सेकंड। औरत वो प्रोफेशन आप अपने ध्यान में ले, बच्चियां जब प्रोफेशंस लेना चाहती हैं तो वो ऐसे प्रोफेशंस अपने ध्यान में ले जहां पर वो औरतों को सर्व करें। ओके, ऐसे प्रोफेशंस जहां पर वो औरतों को सर्व करने में मदद करें, जैसे टीचर्स है, लॉयर्स है, और फीमेल लॉयर्स के लिए औरतों की परेशानियां दूर करने के लिए। सो वी हैव लॉयर्स, वी हैव पुलिस वुमेन, वी हैव टीचर्स, वी हैव डॉक्टर्स। तो ऐसे प्रोफेशंस चूज करें जहां पर आप औरतों के लिए मुफीद साबित हो। ऐसे प्रोफेशंस में ना जाएं जहां पर आपको मेन के साथ डील करना पड़े, एंड यू आर नॉट सर्विंग वुमेन, यू आर सर्विंग द फर्म। तो आपका मेजर कंसर्न ये होना चाहिए कि मैं ऐसा प्रोफेशन लूं टू सर्व माय फेलो विमेन, नॉट टू सर्व अ फर्म। जैसे आर्किटेक्ट है या लॉयर या फिर इंजीनियर्स है, तो आप इसमें कौन सी औरत को आप हेल्प करेंगे? इट इज मेनली फॉर द फर्म, यू आर वर्किंग फॉर अ फर्म। और एक बात और याद रखें, वो जॉब जो औरत आदमी के साथ compete करती है, तो आदमी को वो जॉब, सपोज इफ शी इज सेलेक्टेड, अ वुमन इज सेलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट, एन इंजीनियर है, अ वुमन इज सेलेक्टेड एज एन इंजीनियर, तो दूसरा जो मेल इंजीनियर था उसको वो जॉब नहीं मिलेगी। और याद रखें, एक मेल इंजीनियर को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज ये अगर वो आदमी को जॉब मिलती तो वो पूरे फैमिली को सपोर्ट करता, उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम औरतों को ऐसे जॉब्स करनी चाहिए जो हमारे साथी, हमारे मुसलमान औरतों को काम आ सके। ऐसे जॉब्स हमें सेलेक्ट करनी चाहिए और ऐसे एनवायरनमेंट में हम जॉब करनी चाहिए जहां पर औरतें हैं। औरतें औरतों को फायदा करें। मर्दों के साथ जाकर उनके बीच में काम करके कोई फर्म को फायदा पहुंचाकर हमें क्या मिल रहा है? It's nothing. It's not serving our purpose to serve a woman. So our profession should be like that कि हम अपने women को serve करें। और दूसरी point, जैसे डॉक्टर नसरीन ने रेस किया, we should always remember our main role, कि हमारा main role क्या है। औरतों का main role क्या होता है? पहले घर और बच्चे पैदा करना, बच्चों को पालना, बच्चों को तरबियत देना, ताकि ये स्ट्रॉन्ग सोसाइटी फॉर्म कर सकें। दैट इज अवर मेन रोल। उसके बाद फिर हम दूसरे रोल पे आ सकते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाए या फिर हमारे पास टाइम बहुत हो जाए तो फिर हम दूसरा रोल कर सकते हैं, टू सर्विंग द सोसाइटी। वी शुड बी एम्पावर्ड to serve the society. That is most important. Remember that, to serve the society. Okay, the next question आया था Aisha. Dr. Safina, just one point also. Yani, Sure. when you are talking about choosing the right kind of a career, I also like to mention here when we are looking at how far are we mixing up with the opposite gender, by like she gave the example of engineering, which is very good. जैसे हम लोग को avoid क्या करना चाहिए, जो वो field jobs हो, jobs and professions which will require us to travel alone. यानी ये सारे नुक्ते हैं जो हम लोगों को अपने लिए एक हदूद बांधनी है। जब हम समझेंगे तब जाके हम हमारी आला-लौत को भी बता सकते हैं कि लाइक जॉब्स विच विल इन्वॉल्व अस टू वेयर सर्टेन ड्रेस, job that will involve us to travel alone, job that will involve us to do certain things that is definitely forbidden in Islam. तो ये सारे markers रख के what leaves us which is easy and where we will not be forced eventually to go against Islam, ऐसा करियर पिक करना है। तो इंशाल्लाह we will discuss further by taking more questions and then inshallah we'll come to a conclusion. जी जुमाना, आपका सवाल। एंड आयशा, आपने हैंड रेज किया था, प्लीज कम अप। जी जुमाना, व्हाट्स योर क्वेश्चन? एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, कुछ शेयर करना था। बोलूं या बाद में? नो नो, प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम, शेयर कीजिएगा। ये जो पहले बात बोली थी टू मिंगल विद मेन, कभी ये एक्सेप्शनल केस होते हैं, यहाँ पे हस्बैंड की डेथ हो जाती है एंड द लेडी बिकम्स द हस्बैंड, शी इज द ब्रेडविनर ऑफ द हाउस। लेकिन उसमें जरूरी नहीं होता हम यानी मिंगल करना है।
It's only up to a limit you can do it, in the sense work जहाँ पे require होता है, लेकिन mingle करने जैसी कोई बात नहीं होती. What I'm trying to say, हम अपनी हुदूद अगर खुद बांध ले तो उससे बेटर एक नहीं है, you know, because जब lady when she is firm in her क्या बोलते हैं, वो अपने इरादों में firm है, तो कोई आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता, you know. हमें जरूरी नहीं है उनके साथ mingle होने की. What I'm trying to say, when you are just concentrating on focusing on work, you can do that without mingling with them. Number one. Number two, आपने जो बोला था career oriented for females, लेकिन ये men पे भी लागू होता है, because even there are many men who are really career oriented और वो अपनी family की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते. So even ये men के लिए भी जरूरी है, जितना कमाना है उतनी कोशिश करो. I mean, career पूरा ये बना के आगे भाग के कहाँ तक भागोगे? Where, you know, there's no limit. Hello? Yes, we are listening. Hey, sorry. Go ahead. So there's no limit. यानी हम आगे बहुत आगे जा सकते हैं without anything. But then to reach where? We are earning money हमारा घर चलाने के लिए, and we can do that with all our limits. इस्लाम के दायरे में रह के भी ये सब चीजें की जा सकती है, like you said. जज़ाकल्लाहु खैरन, तुमने आपने ये बताया that oriented female के लिए क्या जरूरत है career oriented बनना, तो वो भी एक you know इस्लाम के दायरे में रह के कर सकते हैं. What I'm trying to say. जज़ाकल्लाहु खैरन. Jumana, further to your discussion, what you are saying, I just want to also raise one point कि because ये attitude ऐसा बन चुका है by default कि females को जरूरत हो कि नहीं हो, and जैसे डॉक्टर सफीना ने भी point किया था कि कई बार लड़कियां और औरतें जो हैं वो आदमियों का जॉब के अंदर हक मार जाती हैं, जिससे कि काफी सारे डिपेंडेंट्स अफेक्ट हो जाते हैं. इससे एक और एक इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो रहा है कि नाउ लड़के जो है ना वो जानबूझकर काहिल होते जा रहे हैं, यानी दे आर डंपिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ and providing, और औरतों के ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है. सो इफ यू गो टू सी, इवन दिस इज एन इश्यू दैट इज हैपनिंग इन द वेस्टर्न, के औरतें जो है वो बाहर भी काम कर रही हैं, घर भी काम कर रही हैं, एंड दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट शैतानी ट्रैप जो वो अपने कोर बिजनेस से है ना, विच इज तरबिया एंड टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, उससे भी डाइवर्ट हो रही हैं. तो honestly speaking, who is making the male, जो कवामुन रजालुन की जो स्टेटस उनकी है, उसको ब्रेक भी यही औरत का सोशल एम्बिशन एंड पॉइजन जो है वो उनको कमजोर बना रहा है. Yes, Dr. Safina. Not only, yes, of course, not only that, Dr. Nasreen, अभी latest trend जो चल रहा है, switching of the roles. Men are going to look after the house and the children, and women are going to be working. They will be career oriented and they will be working. और men जो है वो, they will be looking after cooking and they will be taking care of the children. They will be at home. ये नया ट्रेंड मैंने देखा है. ये आप जो कह रही है ना, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, because subhanallah I'm running around 3 matrimonial groups, and you will be surprised that boys are putting a condition there that they are actually looking for a working female, working wife. Why would they look for a working wife? When they are getting married, they are supposed to provide, isn't it? But subhanallah, this has become a condition now that they are demanding a working wife. So आप देख सकते हैं कि कैसे switch हो रहा है roles. उनको पता है कि working women होंगी तो फिर उनका काम, उनका burden कम हो जाएगा. The husband who is supposed to take care of the entire family, वो share हो जाएगा. But then they will not share the housework. The women has to share this responsibility, but the men will not share the housework. So now to empower the women more, this I have seen in social media and many of the entertainment programs and all, it's the opposite now. Men will look after the house, they will do the cooking, they will look after the children. The women should go out and वो आगे बढ़े, अपना करियर बनाए और खूब कमाए. वो they be the bread winners. जुमाना ने जो बात कही है कि आपस में जब लोग यानी genders आपस में genders मिले तो हम अपना हुदूद रखें. Yes, I do agree with that कि हम अपना हुदूद रखें, आपस में genders मिले तो हम अपना काम करें, वहां से निकल आए.
ये तो ऑफ कोर्स है ही है, आई डोंट डिसएग्री विद दैट कि हम अपना मॉरल्स रखें, हम अपने नफ्स पे काबू पाएं, लेकिन मेन मकसद इस प्रोग्राम का यही है कि व्हाट कुरान टेल्स अस। अगर क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं जानते थे कि हम अपने नफ्स को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं और हम बाहर जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा? क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं जानते थे? अल्लाह सुब्हानहू तआला नोज दैट, बट स्टिल ही सेड कि नहीं, घरों में ही रहो, अवॉइड द जेंडर। यहाँ तक कि पर्दा करने को कहा गया है। और जो पर्दे की आयत है, जो आयत मैं आपको सुना चुकी हूँ, आयत नंबर 53 सूरह अहज़ाब की, और उसमें आगे यही मेंशन किया गया है, which is good for your hearts because hearts are weak, कुछ भी हो सकता है। Prevention is better than cure. This is what we have to remember. Prevention is better than cure. इसीलिए पर्दा आया है। एक नजर में ही एक नजर पड़ी और इधर जिना कर दिए, नहीं। आप अपने नफ्स पे काबू पाएंगे, बेशक आप अपने नफ्स पे काबू पाएंगे, लेकिन कब तक? सामने वाला जब आपको उकसाता है, कब तक? और कई केसेस हम सुन चुके हैं। जो हम ये कहते हैं कि हम अपने नफ्स पर काबू पाएंगे, हम अपना काम करेंगे, हम वहां पर निकल जाएंगे, बेशक मेनी women are doing that, I do agree, ये सब है, लेकिन मेन मकसद हमारा इस टॉक शो रखने का सिर्फ आप लोगों को कुरान के हवाले से बताना है। उसके बाद में इट्स अप टू एवरीबॉडी कि जो चाहे वो करें। To add तो further कुरान to add further to what Dr. Safina is saying. Just one second. So the Quran says पर्दा maintain करना है। Two, let me read that ayat for you. Just 1 minute. Ayat number 53 सूरह अहज़ाब, इसके आगे के अल्फाज में आपको सुनाती हूँ। Just give me a minute, Nasreen. لا عادي. Surah ayat number 53 Surah Ahzab. Ask them from behind a screen that is purer for your hearts and for their hearts. ये नबियों की बीवियों के लिए कहा गया है कि it is purer for their hearts. नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ अज़वाज मुतहरात वो वैसे ही प्योर थे, उनके लिए कहा जा रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए कहा गया कि उनके दिलों को प्योर रखने के लिए और तुम्हारे दिलों को प्योर रखने के लिए जो सहाबी थे, जो बेस्ट क्वालिटी के मेन थे, उनके लिए कहा गया। तो फिर हम कहाँ हैं? हम कहीं नहीं है। So do remember this. So कुरान की ये आयत है, this is what I'm keeping it in front of you. Rest, of course, इंसान ये mingle करे और वो अपनी नफ्स पे काबू पाए, of course that is also there, true. Yes, Nasreen, you wanted to add. Go ahead. Yes. Further to what Dr. Safina said, मसलन के आप देखें, जैसे अभी जुमाना ने भी उसको मेंशन किया, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जैसे नॉट एग्जैक्टली वर्क के लिहाज से भी, व्हेन वी गो आउट फॉर शॉपिंग आल्सो वी आर टॉकिंग, इट्स नॉट दैट कि हमारी आवाज का पर्दा है, हम उससे बोलेंगे नहीं हमें क्या चाहिए, बट हमें हर चीज की गाइडलाइंस दे चुकी है और हमें जो है उस चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ऑल्सो यानी मेंशंस कि फहाशा वगैरह के करीब भी नहीं जाना, ही डजंट से कमिटेड, ही सेज उसके करीब भी नहीं जाना है, बिकॉज देन वी हैव रेफरेंसेस ऑफ हदीथ वेयर इट सेज कि व्हेन अ गैर महरम two members are together, the third entity is शैतान। तो हम कभी भी किसी भी चीज की या किसी भी रिश्ते की या किसी भी इंसान की या अपने ईमान की भी हम 110% गारंटी नहीं ले सकते, बिकॉज अवर क्रिएटर इज ऑलरेडी वार्निंग अस। सो व्हाट डज दैट मीन? क्या औरतें जो हैं वो घर में यानी आर दे सपोज टू बी कंसिडर्ड, मुस्लिम वुमेन, अ बिलीविंग वुमेन विल बी कंसिडर्ड एज एन इम्प्रिजन, यानी हम अपने घर में एज अ जेल बन के रहेंगे? ऐसा नहीं है। औरतें घर से बाहर जाएंगी, जरूरत अगर है उन्हें, वो मस्जिद जाएंगी, वो तालीम हासिल करने जाएंगी, वो हज करने जाएंगी, वो उम्रा करने जाएंगी, वो ईद प्रेयर्स के लिए जाएंगी, जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है वो निभाने के लिए जाएंगी, अपने कोड ऑफ कंडक्ट अपने महरम्स के साथ। एंड ऐसा नहीं है कि वो अपनी एक रेगुलर नॉर्मल लाइफ नहीं जिएंगी। ऑफ कोर्स पर्दा आया क्यों है? पर्दा सिर्फ घर पे पहनने के लिए नहीं है। व्हेन शी गोज आउट एंड शी इज डूइंग हर एक्टिविटीज, उसके लिए ही तो हुआ है ना, यानी यू कैन मेक योर एक्टिविटीज स्मूथ, आपका ऑपरेशन चले, इसीलिए बनाया गया है। वी हैव
amazing hadith on that, which says that if the wife of any one of you asks for permission to go to the masjid, do not stop her. ये बुखारी की हदीस है. Zainab, the wife of Abdullah, said, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, if any one of the women comes to the mosque, let her not wear perfume. यानी जहां हमें कंडीशन दी गई है कि आप जा सकती हो, आप मस्जिद में जाके इबादत कर सकती हो, लेकिन ये नहीं करना. आप वर्क कर सकती हो, लेकिन ये नहीं करना. तो वो जो फ्रेमवर्क है ना, उसके अंदर ही हमें दायरे में घूमना है. दिस इज फॉर आवर ओन सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड मॉडेस्टी एंड प्रोटेक्शन. अगर आप इस प्रोटेक्शन को एक अपने ऊपर बोझा समझ के लेंगे, अगेन इट इज अ परसेप्शन, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है. एंड देन फिर उसके बाद काम के अलावा अगर हम एंटरटेनमेंट की तरफ आ जाएं, एंटरटेनमेंट के भी फिर रूल्स हैं, एंटरटेनमेंट के भी फिर हमारे पास हुदूद मौजूद हैं कि किस हद तक और कहां तक, औरतों के अंदर भी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है. इसीलिए आप देखेंगे कि हर जगह पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारे लिए वो क्या है, इट इज सीकिंग द राइट नॉलेज. एक बार हमारे पास जब खैर आनी है और वो जब नॉलेज आ जाती है, फिर आप जो है अपना फ्रेमवर्क बना सकते हैं. लेकिन जब तक आप सुना बातों पर जाएंगे, मन घड़त बिदात के पीछे भागते रहेंगे, आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सफोकेटिंग बना देंगे. बट व्हेन यू नो व्हाट इज परमिसिबल एंड व्हाट इज नॉट, तो आप परमिसिबल जो मुबाह है, जो हलाल है, उसको आप अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं, और उसके बाद जो फोरबिडन है उससे आप अपने कदम को रोक सकते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वुमेन टू अंडरस्टैंड ऑल दिस एस्पेक्ट्स. इसकी बारीकी जो है ना, इंट्रिकेसीज को हमें जानना जरूरी है, और तब जाकर ही हमारे दिमागों में जो क्वेश्चन मार्क आते रहते हैं ना, ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ, वो नहीं कर सकती हूँ, हम हटा सकते हैं. तो प्लीज सीक नॉलेज, एंड इंशाल्लाह धीरे धीरे ये भी खुलासा हम कोशिश करते रहेंगे कि कैसे फिक के थोड़े थोड़े मामलात इन रिगार्ड्स टू अडोनमेंट, इन रिगार्ड्स टू ब्यूटी, इन रिगार्ड्स टू मैनेजिंग योर अफेयर्स विद योर महरम, ये सब इंशाल्लाह भी हम लोग डिस्कस करेंगे. Yes, we can take some questions. Yeah. जी शगुफ्ता. Yes शगुफ्ता, अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए शगुफ्ता. Yes, assalamu alaikum. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. I had a question. Like, if a woman is financially independent, that is from before, and she's not really waiting for any incident to occur, like a death of her husband or a divorce or anything. If she's financially independent and she acquires skills, wouldn't she be prepared to face some misfortune which occurs in the future? Allah forbid if some misfortune occurs. Because nowadays, you know, when you go looking out for a job, people usually ask for experience. They just don't ask for your education. I mean, it's just, you know, it's just a thought and a question, like, you know, it's something which I've observed. Because institutions or places you go for, they usually ask for experience rather than education. Or you get a job through a vasta. Okay, I'm trying to understand your question. What I'm trying to say is that if a woman is like well geared from before, like she's financially stable from before, independent. Okay. Yeah, independent, rather than waiting for some incident to occur, like her husband's death or a divorce, or Allah forbid, her husband's death or a divorce occurs. Okay, Wouldn't okay, she be okay. able I think to, I get. yeah, I think I get your wouldn't question. she be able to handle the situation? Yeah, wouldn't All she right. be able to handle the situation better? Okay. Being Okay, financially independent. Yeah. All right. What you are trying to tell me is, beforehand she should join her work. She should enter her career so that she will be well equipped with her position. Yeah. That's just so a that thought. in case, Yeah. yeah, That's that's my a thought. opinion. Yes, absolutely, very good thought. Of course, that's very good of you. ऐसे ही thoughts आनी चाहिए ताकि हमारे concept और clear हुए. That's I appreciate your thought. But again शगुफ्ता, अब जैसा अगर हम कह रहे हैं, अब एक teacher है,
तो आई डोंट थिंक उसको उसकी जो स्किल्स है वो कम हो जाएंगी वक्त के साथ। वो कभी भी 10 साल बाद भी अगर उठकर उसने सोचा कि आज मैं टीच करूं तो फिर वो टीच कर सकती है। हाँ, वो उतने लेवल पर नहीं पहुंच पाएगी लेकिन वो टीच कर सकती है। एक डॉक्टर 10 साल बाद भी अगर वो सोचे अब मैं जॉब करूं करना शुरू करूं तो वो जब भी जॉब कर सकती है। लेकिन फर्क यहाँ होगा, क्या फर्क होगा कि जो पोजीशन हमसे पहले को मिलता है वो पोजीशन हमें नहीं मिलेगा। सैलरी हमारी कम होगी बिकॉज वी डोंट हैव एक्सपीरियंस, और सैलरी हमें कम होगी बट स्टिल वी विल बी एबल टू वर्क, और आगे जाकर हम उसको फिर इम्प्रूव कर सकते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा कभी वक्त आ जाए तो हम ये ना सोचें आप कि पहले से हमें जॉब करके एक्सपीरियंस लेके रखनी होगी। इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज जब आप स्टार्ट करेंगे अल्लाह खुद यहाँ पे अगेन No, I'm sorry to interrupt. I'm just trying to say like how the society works these days. I They're know looking more this for is how experience, society works. and Of course, this is what yeah. trying to change the thinking of the society. Because आपने जो थॉट बोला है बहुत ही रीजनेबल है, और यहाँ पर क्या चीज मिसिंग है? तवक्कुल तो अल्लाह, द तवक्कुल तो अल्लाह। जब हमें जरूरत पड़ेगी और हम उठ के जाएंगे, हमें कोई जॉब नहीं देगा बिकॉज वी डोंट हैव एक्सपीरियंस। कहीं ना कहीं Yes, कुछ ना that's what कुछ I'm हमें trying to. मिलेगा, That was my point. Yes. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर हमारे किस्मत में रोजी रोटी हो तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें दे देगा। भले ही हमें बहुत बड़ी सैलरी की पैकेज ना मिल जाए, कम सैलरी की पैकेज मिल जाए, हमारा गुजारा तो हो जाएगा, हम इज्जत से तो रह लेंगे। ये जो थॉट्स हमारे पास आते हैं Yes, ना, ma'am. व्हाई? बिकॉज नाउ व्हाट वी थिंक कि नहीं हमें बड़ा पैकेज चाहिए। वो पैकेज जो हमारे कलीग्स को मिल रहा है, यानी हमारे एज के जो ग्रुप को जो मिल रहा है वो मुझे चाहिए होगा, तब मुझे नहीं मिलेगा तो वी विल फील इंफीरियर। इट इज लाइक दैट, इट इज ऑल इन अवर थॉट्स। ये सब हमारे थॉट्स में है। जब हम अल्लाह की दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो करें और अल्लाह पे तवक्कल करें, nothing like this will happen. The thought which came into your mind, it's a very brilliant thought. यहाँ पर क्या चीज मिसिंग है? तवक्कल। तवक्कल, अल्लाह पे तवक्कल। जब हमारी रिस्क बनी है, 10 साल के बाद 20 साल के बाद भी जब मैं निकलूंगी तो मेरा कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा, कुछ ना कुछ मुझे मिल ही जाएगा। आपकी एग्जाम्पल को आपके थॉट्स को मैं मेरा ये एग्जाम्पल देती हूँ। आई एम ए मेडिकल डॉक्टर but I was not practicing because of my children. I gave up my practice, children और home के लिए I gave up. 10-15 years later, जब मेरे बच्चे बड़े हो गए and I had time at home, I went out and I joined my hospital. I got a job. It's not that I didn't get a job. Alhamdulillah अच्छी job मिल रही थी. I was earning 20,000 monthly. हाँ, बस ये है कि सैलरी कम थी बिकॉज मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे एज के फ्रेंड्स, दे वर अर्निंग इन लाख एंड आई वाज अर्निंग इन ओनली अराउंड 20-25,000 बस। बट आई डिड गेट अ जॉब, आई डिड गेट समथिंग। तो यही चीज है, तो हमें अल्लाह पे तवक्कुल रखना चाहिए। वही Can I just add one thing here? Yeah, sure. Shagufta, I mean, it was a very novel question, honestly. It was a very different thought, alhamdulillah. But again, I would ask कि ये वाली जो हमारी होड़ है ना, यानी हमारी जो रेस है, we have to be ambitious, we have to be at par, and हमारा जो तवक्कुल है वो शेकी हो जाता है, and then जो हमारा एक productive time है ना, जो हम लोग it was not that. Actually, it was not that. Actually, what was my concern is like if a woman, she wants to get a job because something has happened, like immediately she wants I to get understood, a job. Shagufta. They don't ask for education. They look for experience. Shagufta, you're absolutely true. नहीं, Shagufta is absolutely true. They ask for experience. आपके पास experience नहीं है तो you're rejected. You have to have a That's what I'm saying. That's how the world works. Yes, absolutely. The world work that's way. वास्ता चाहिए और हमारे पास, because we are following the guidelines of Allah subhanahu wa ta'ala, तो हमारे पास सबसे बड़ा वास्ता है, and that is the वास्ता of Allah subhanahu wa ta'ala. He will open the door for us. So it's coming back to tawakkul, but जो मैं एक precise point का बताना चाह रही थी वो question को related, कि हम लोग इस भाग दौड़ में ना, जब हमारा तवक्कुल शेकी हो जाता है तो हम अपना productive hours जो हम knowledge gaining में
और अपनी बच्चों की तरबिया के लिए जो हमें लगाना होता है वो हम ये नेगेटिव सोच रख के, बिकॉज एज अ मुस्लिम हमारा तवक्कुल एंड इस्तिआना इज ऑन अल्लाह अज़्ज़ा वजल। दूसरी बात ये है कि हम लोगों को जो वो प्रोडक्टिव टाइम है ना जिस चीज के लिए यूज करना चाहिए वो हटा के हम फाइनेंशियल गेनिंग और एम्बिशन गेनिंग और सोशल सक्सेस के पीछे जाते हैं, तो देयर ऑल्सो कम्स अ डाइवर्जन। और ये जो नेगेटिविटी की या जो वसवस है ना कि वी विल स्टे बिहाइंड, वी विल बी वीक, ये फिर वहीं से शैतान के वसवस से आती है। तो हमें अपने दिन के एक प्रोडक्टिव टाइम का भी बड़ा ख्याल रखना है कि हमारी जिंदगी का एक बहुत अच्छा हिस्सा जो है वो नॉलेज गेनिंग और तरबिया में जाना है औलाद की, rather than gaining experience. Right. Jazakallah khair, Shagufta. Any other questions? I Jumana, think आपने हाँ, hand raise Jumana किया had तो? raised the hand. Jumana, please. Any other? एक्चुअली क्वेश्चन में ये इसी बात पे ऐड करना था, लाइक यू सेड डॉक्टर सफीना, तवक्कल रखना पड़ता है। आई मीन व्हेन आई हैड अ सिचुएशन एंड मैं जब बाहर निकली थी काम करने, आई डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस एट ऑल, बट देन अल्हम्दुलिल्लाह यही सोच के निकले थे, घर चलाना है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ऊपर वाला है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स वेंट, यानी अपने आप ही थिंग्स होते रहे। हाँ, लाइक यू सेड पैसा इतना नहीं होता, बट इट्स ओके, घर से चल जाता है वैसे भी। सो इट्स यू नो, जब ऐसा वक्त पड़ता है तो ऊपर वाला, लाइक अल्लाह सुब्हानहू ताला टेक्स केयर ऑफ इट। वी डोंट, वी आर डूइंग एवरीथिंग, दिस इज वेयर वी मेक मिस्टेक। हम ये समझते हैं हम कर रहे होते हैं, जबकि हमारी लाइफ सपोर्ट इटसेल्फ इज इन फ्रंट ऑफ, यानी इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह। अगर हम गाड़ी चला रहे होते हैं और अचानक से पैरालाइज का अटैक हो गया, पैरालिटिक अटैक, देन हु विल कंट्रोल? So we forget there actually that हम लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, you know? Yeah. Jazakallah khair, Jumana. Jazakallah khair for sharing. यहाँ पर सिर्फ हमें ये याद रखना, we are different. We have to think different. जो दुनिया ने अभी, इसीलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को वही आयत पढ़ाई है, Don't get deceived by the शैतान। उनकी थिंकिंग से हमें बाहर आना है, सबसे पहले उनकी थिंकिंग से हमें बाहर आना है, और हम अपनी यानी इस्लामिक थिंकिंग के थ्रू हमें काम करना है। वी आर टोटली डिफरेंट एंड आवर थिंकिंग इज टोटली डिफरेंट, सो वी विल फॉलो द थिंकिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? एनी यंग गर्ल्स हियर? आई होप द यंग गर्ल्स हैव जॉइन्ड टुडे, जो हमारे तफसीर ग्रुप के गर्ल्स थे। सो आर देयर एनी क्वेश्चंस? यस, रजिया खानम। How far it is okay to work as a lawyer in secular countries for a woman? I think it goes for men too, but I'm asking about women. Yes, secular countries में जहाँ तक मुझे पता है कि आप अगर वुमेन के केसेस लें, एंड इफ यू आर डीलिंग, लॉयर्स की भी जरूरत होती है हमें, एंड इफ यू आर वर्किंग ओनली फॉर द वुमेन, उनके हक में आप बोल रही हैं, और आपके साथ आप जिस फर्म में काम कर रही हैं विमेन की फर्म है, देयर आर मेनी विमेन लॉयर्स, तो आप उनके साथ अगर जुड़ जाए तो डेफिनेटली यू विल बी इन द कंपनी ऑफ वुमेन एंड यू विल बी वर्किंग फॉर द वुमेन इन द कंपनी ऑफ वुमेन। डेफिनेटली कोर्ट में आपको आमना सामना तो होगा मेन से, बट अगेन वहां पर इट इज नॉट दैट वन टू वन बेसिस, इट इज आई मीन ज्यादा लोग होते हैं, तो वो हदीस जो होती है कि जब आदमी और औरत अकेले मिलते हैं तो तीसरा शैतान होता है। यहाँ पर जब आदमी और औरत आपस में मिलते हैं तो इट इज इन अ क्राउडेड रूम, ज्यादा लोग के बीच में है, so that would be safe. So we should think about our safety, think about all our protocols of our Islam and then follow. And I think lawyer hijab भी कर सकते हैं, I'm not sure about that for secular countries में आपने जो बात किया है, तो I'm not sure, you have to find out can lawyers yes Dr. Safina, they can wear hijab actually. In fact recently US में एक जज जो है हिजाबी अपॉइंट हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, here US, and the Razia, the one which you asked regarding lawyer ना, यानी आप देखिए अभी कोई भी प्रोफेशन हो, be it teacher, be it lawyer, be it doctor, आपको जो है ना, being a Muslim, being a believer, you have to avoid the vices. मसलन you have to avoid the corruption, you have to avoid the telling lies and exploiting people, you know, वो सारी चीजें जो है वो by default आपके अंदर traits के तौर पे आएंगी। बट लॉयर का जो है वो खास तौर से ये होता है ना कि वो रॉन्ग एविडेंस
सेंटेंसेस के बनाकर ये जो सारी चीजें करते हैं, तो बीइंग अ बिलीवर, व्हेन वी आर टेकिंग केयर ऑफ अवर हिजाब, व्हेन वी आर टेकिंग केयर ऑफ नॉट मिंगलिंग विद द ऑपोजिट जेंडर, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और जो ट्रेट्स हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, उसको भी आपको मद्देनजर रखना है। और जो भी प्रोफेशन में आप है ना, आपको पूरी ईमानदारी से यू हैव टू डू जस्टिस टू इट, कि आपसे जो है उम्मत को फायदा हो, एंड यू आर नॉट going on to the other track, running behind the money. So definitely that comes as a default setting. जी Yes, जी definitely. क्रिस्टल ईमानदारी, जी ईमानदारी तो एक मुसलमान का पर्सनालिटी में होनी चाहिए। तो जो भी जॉब करे वो ईमानदारी से करे, जो भी प्रोफेशन में जाए वो ईमानदारी से करे। सी करप्शन हर जगह होता है, खाली लॉ में करप्शन नहीं है। एज ए डॉक्टर ऑल्सो वहां पर भी करप्शन होगा। पीपल आर सेलिंग ऑर्गन्स फॉर द मनी, दैट इज अ करप्शन हर जगह होता है। इट इज एवरीथिंग इन आवर नेचर। तो हमारी फितरत में होनी चाहिए कि वी विल शो कमिटमेंट, वी विल शो honesty in our profession, which is a part of our deen. तो वो हमें फॉलो करनी चाहिए। Any other question? जज़ाकल्लाह खैर both of you. वही आके। Any other question? या आप लोग फिर does anybody wants to add any points from their behalf? आप लोग को शेयर करना चाहते हैं? If anybody would like to share any points, please. कुछ और इजाफा अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं जो मैं और नसरीन ने छोड़ दिया है, तो प्लीज गो अहेड। यस जमाना। छोड़ दिया ये तो नहीं कहूँगी मैं, बस थोड़ा सा ऐड ही करूँगी। ये कई लोग ऐसे भी होते हैं लाइक यू नो दे स्टडीड अ लॉट, और अच्छी खासी कोई इंजीनियरिंग डिग्री है या डॉक्टर की कुछ भी करके यू नो दे आर लाइक हमने इतना पैसा खर्च किया है, सो वी हैव स्टडी, तो हमें काम करना जरूरी है। देयर आर पीपल लाइक दैट केम अक्रॉस, यू नो आई हैव या। तो उसमें भी ये जरूरी नहीं है, लाइक इवन आई मीन माय डॉटर व्हेन शी गॉट मैरिड, उसके हस्बैंड ने ना बोला वेयर शी इज माशाल्लाह इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, और उसके हस्बैंड ने बोला काम नहीं करना, एंड शी स्टार्टेड अ बिजनेस, शी इज वर्किंग, उसने एक कोर्स करके वो अपना काम खुद कर रही है, यानी घर से कमा रही है। सो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और इवन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। इट इज लाइक यू सेड, पढ़ा के बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, उसमें हम अपना एजुकेशन यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है डिग्री किया है तो काम करना ही जरूरी है, आउटसाइड लाइक बाहर काम करना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। That's all. बिल्कुल, that's also very good point जुमाना ने जो रेज किया है। ये भी आजकल की सोच हो गई है ना कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो फिर वो पैसा वसूल करना चाहिए, जितना पैसे इनकी पढ़ाई में गई है वो पैसे वसूल करना चाहिए। तो बच्चे भी वही सोच लेकर आगे बढ़ते हैं कि हमारे माँ बाप ने इतने पैसे लगाए हैं, नहीं अभी हमें फिर वो वसूलना है। एंड पीपल थिंक, और अगर आप जॉब नहीं भी करो तो थर्ड पर्सन आके आपको बोलेगा आप जॉब नहीं करे, इतनी बड़ी डिग्री रख के क्या कर रहे हो, आप घर में क्यों बैठे हो। सो दिस आर द कॉमन थिंग्स, बिकॉज हमारी सोच बदल चुकी है। हमें लगता है कि हम पढ़ते इसलिए कमाने के लिए। डू रिमेम्बर, हम पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे कमाने के लिए, हम पढ़ाई इसलिए करें कि हम अपने आप को बेहतर बना सके, अपने आने वाली जनरेशन को बेहतर बना सके, हम सोसाइटी को बेहतर बना सके। ये हमारा मकसद है पढ़ने का। ये वेस्ट का मकसद है कमाने के लिए। पढ़ाई इसलिए होती है कमाने के लिए। इट्स जस्ट लाइक यू आर कैशिंग योर डिग्री, बट वी आर नॉट कैशिंग अवर डिग्री, वी आर बिल्डिंग अ बेटर सोसाइटी विद आवर डिग्री। तो ये हमारी सोच और उनके सोच में फर्क है। जी सुफिया। डॉक्टर सफीना, अभी तो सब ऐसे ही करते हैं, यू नो दे आर वो लोग यही सोच के पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, यही सोच बदलनी है। What we are trying to do is change the thinking, बस। जी सुफिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं वो बस एक बात ऐड करना चाहती थी, वो जो एक आपा ने बोली कि हम इतने देर क्यों वेट करेंगे कि हमारा हस्बैंड की डेथ हो जाए या फिर कोई परेशानी आए तब जाके हम कोई जॉब के लिए जाएंगे। तो हमें तो बाहर निकलना ही नहीं है। हम अगर हमें वेट नहीं करना तो हमें वेट नहीं करना है। हम घर पे रह के भी तो हम अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं।
जी, है ना, मतलब एब्सोल्युटली ट्रू, या बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया है। जज़ाकल्लाह खैर, वेट नहीं जज़ाकल्लाह खैर। करेंगे, हाँ, ये भी सही बात है। आपने किया पढ़ाएंगे, माइक बच्चों को म्यूट पढ़ाएंगे, ट्यूशन देंगे, कीजिएगा प्लीज, तो मेरी आवाज हमारा इको हो रही है। अगर कुछ और बोलना है तो आप बोल लीजिएगा प्लीज। नहीं नहीं नहीं, हमें बस मुझे बस वही ऐड करना था। जी, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि व्हाई वेट। सी, अगर हम कमाए हैं, अगर हम पढ़े हैं, तो व्हाई नॉट यूज आवर स्किल्स। ऑफ कोर्स आप अपना स्किल्स यूज कीजिएगा, घर से बैठकर भी आप अपना स्किल्स यूज कीजिएगा। नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट व्हिच आई वुड लाइक टू क्लियर। सपोज हम पढ़े लिखे हैं, हम वो स्किल्स हमारे घर से यूज कर सकते हैं, तो फिर हम वो अपने घर से स्किल्स यूज करेंगे और कमाने के लिए। बट इस दौरान आप ये जरूर याद रखें कि आपका मेजर रोल कौन सा है, कि आप सबसे पहले बच्चे पैदा करेंगे, बच्चों की तरबियत देंगे। बच्चे पैदा करने के दरमियान, बच्चों की तरबियत देने के दरमियान अगर आपको टाइम मिल सकता है तो आप ये काम करें। लेकिन आई डाउट नहीं मिलता टाइम जब हम शादी होती है हमारी, बिकॉज वी आर, हम जो ग्रोन अप लेडीज है, वी आर ऑल एक्सपीरियंस। तो जब हमारी शादी होती है, बच्चे पैदा होते हैं, एक के पीछे एक बच्चे आते हैं, बच्चों को देखना होता है, घर को देखना होता है, रिश्तों को कायम करना होता है, स्पेशली शौहर के साथ जो नया रिश्ता होता है, एक दूसरे को समझने के लिए वक्त देना होता है, ससुराल को समझने के लिए वक्त देना होता है। रिश्ते डिमांड टाइम। हम इनको टाइम दें, बच्चों को टाइम दें, घर को टाइम दें, या फिर हम अपना प्रोफेशन देखें। नहीं मिल सकता तो वी शुड वेट फॉर सम टाइम। कुछ वक्त तक अगर हमारा प्रोफेशन पीछे चला जाता है तो इट डजंट मैटर, कुछ नहीं होने वाला। जो हमारा मेन रोल है, अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें जो रोल देकर भेजा है वो पहले मुकम्मल करें। आप क्या ये चाहती हैं कि बच्चे हमारे बिगड़ जाए और हमारा रिश्ता शौहर के साथ मजबूत ना हो, इन लॉज के साथ मजबूत ना हो, लेकिन पैसा घर में आए? कोई नहीं चाहती, हम में से कोई नहीं चाहती, एक बिलीविंग वुमन, एक मोमिना कोई नहीं चाहती ऐसे। तो इसीलिए पहले हम अपना रोल देखें, अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें अपना रोल दिया है वो देखें। पहले अपने बच्चों को देखें, अपने घर को देखें, अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। और बिलीव मी, शादी के 5 साल आपको 24/7 यू हैव टू गिव टू योर फैमिली, बिकॉज आपकी जड़ अपने जो माँ बाप के आंगन में जो आपकी जड़ थी वो निकल चुकी है। अब यहाँ पर आपके ससुराल में, आपके शौहर के घर में आपकी जड़ लगनी है। तो ये a plan, just think, a plant has been uprooted from your parents house and it has been planted in your husband's house. तो आपको क्या लगता है कि वो जड़ें एकदम पकड़ लेंगी? उसको वक्त लगता है वो जड़ें पकड़ने के लिए, रिश्ते कायम करने के लिए, नए रिश्ते बनाने के लिए, नई सोच बनाने के लिए टाइम लगता है। तो यू हैव टू गिव टाइम फॉर दिस, बिकॉज ये हमारी प्रायोरिटी है। इससे हटके अगर हमें टाइम मिले तो बेशक आप करें, बट डू जस्टिस विद दिस, बिकॉज देर आर वुमेन, वो ये कहते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। एक नया वर्ड है सुपर मॉम। A super mom, she can do this as well as this. She can take care of the children, best parenting कर सकती है, best housekeeping रख सकती है, and the best career oriented है. This is the new concept which has come up. Super mom. It's not realistic. It is absolutely unrealistic. पिछले बार जब ये टॉक शो हुआ था, उनमें से कई कुछ वर्किंग लेडीज ने they admitted that कि we are not doing justice with our children. उनमें से एक ने तो ये भी कहा था कि मेरा बेटा कहता है कि अब मैं शादी करूंगा तो अपनी बीवी को काम करने नहीं दूंगा, because she was a working woman. तो ये unrealistic है. Super mom being a super mom, this is unrealistic thought. Don't try to imbibe that thought. Again, it is a deception. अभी हम जो आयत पढ़े हैं, it's a deception. This is also a deception. कि हम सुपर मॉम बन सकते हैं, नहीं। अगर हम सुपर मॉम बनने की कोशिश करेंगे तो वी विल एंड अप इन मेंटल असाइलम। हम खुद ब्रेक डाउन हो जाएंगे इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ लेने के लिए। बाहर निकल कर अगर आप जॉब करेंगे तो यू हैव टू शो कमिटमेंट देयर। आप एक कमिटमेंट अभी यहाँ मुकम्मल नहीं है तो आप दूसरा कमिटमेंट साथ ले रहे हैं। इट्स अ टफ जॉब, माई व्यू इज इट इज अ टफ जॉब। जी शबाना अंसार। Like here, ma'am, what I would like to add one thing which comes like a doubt in my mind is
like most of the women, they don't really want to go and work, but because their husbands, they don't give them value, and they say that you are just a housewife, you have to do all these house things. So to prove themselves, we women, no, we want to show to the husbands that we also can do. So I think this is one of the major reasons why women want to prove themselves. Apart from that, there is no selfish reason as to why we feel we have to go and work or we have to compete in the world. So this is my point. So how should we tackle such male in our families who feel that women are at home and they have to do this, and they don't even give us respect and value, though we have lot to be valued. So how should we deal with such men in our families, We be have it to, fathers we or have, brothers or husbands, right, whoever? right. Jazakallah We khair. have to earn, yes, we have to Actually, earn that बहुत अच्छा respect, point. Shabana. Yeah. We have to earn that respect, Shabana. आपने जो कहा है, यस, मैंने बहुत लोगों से सुना है इस बारे में भी कि बिकॉज उनकी वाइफ कमाती नहीं है तो हस्बैंड उनको इज्जत नहीं देते. तो हमारा काम एज ए वाइफ, व्हाट द कुरान, या मैं सिर्फ आपको कुरान के हवाले से दूंगी जवाब इसका. व्हाट द कुरान सेज कि हम अपने हुकूक करें. सामने वाला चाहे हमें इज्जत दे या ना दे, इज्जत देने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हाना ताला है. क्या हमारी इज्जत सिर्फ बाहर काम करके आने पर हमारी इज्जत होगी? अगर वो कोई औरत ऐसा समझे कि मैं बाहर आऊं तो मेरी इज्जत होगी, तो फिर वो कुरान की आयत के अगेंस्ट जा रही है. बिकॉज कुरान ने कहा है कि उसकी इज्जत, यानी एक मुसलमान की इज्जत, एक मोमिन की इज्जत अल्लाह सुब्हाना ताला देता है, वो देता है इज्जत. तो हम अगर अपना हुकूक अदा करें, हम अपने शौहरों के दिल में जगह बनाएं, तो वो ऑटोमेटिकली हम्बल हो जाएंगे, वो झुक जाएंगे, वो एक बीवी के आगे झुक जाएंगे. अल्लाह सुब्हाना ताला उनके दिलों में हमारे लिए मोहब्बत पैदा कर देगा, उनके दिलों को झुका देगा और उनके दिलों में हमारे लिए इज्जत डाल देगा. ये जो हम सोच रहे हैं ना कि बाहर जाकर हम अगर जॉब कर लें तो शौहर के दिल में इज्जत आ जाएगी, this is not what the Quran recommends. The Quran says it is Allah subhanahu wa ta'ala who will be honoring you, who will be giving you respect. तो दूसरों से respect चाहते हो तो हम अल्लाह subhanahu wa ta'ala से मांगे. Do you get that? This is what the Quran says. So we have Ma'am, to follow I what have the Quran says. one doubt here again. Okay. I have seen personally in my family lot of women who have years and years being with their husbands. Maybe they are 30 years, 40 years, 50 years also. Still the men, they don't value their wives or their daughters or their moms. So in such a case, it's like the women are always totally, they are just crushed down, you know. So they lose their self-confidence, they lose their happiness. So what should such No, women do to motivate no, them? how, why would women lose their self-confidence? Allah subhanahu wa ta'ala is there. यहाँ पर again ये ईमान की, हमारी ईमान की कमजोरी है ना. हम अपने हुकूक अदा कर रहे हैं ये सोच करके सामने वाला हमको एक्लेमेशन दे, वो ऑफ कोर्स दैट इज ट्रू. हम जब दे रहे हैं तो सामने वाले को भी चाहिए कि वो हमको रेस्पेक्ट करे, हमको एक्लेम दे. लेकिन अगर वो नहीं देता है तो that means he's not a good person, he's not a good Muslim. So why do you want to ask from him? Why do you want to get from him? Take it from Allah subhanahu wa ta'ala. ये हमें सोच बदलनी है. Do you get this, Shabana? हमें सोच बदलनी है यहाँ पर. Yes, ma'am. Inshallah. हमें हमेशा अल्लाह से तवक्कुल करना चाहिए. हम अपना हुकूक अदा करें और अल्लाह से तवक्कुल करें. और बेशक आप देखें, जब हम अपने हुकूक अदा करते हैं और अल्लाह से तवक्कुल करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं हमारी इज्जत के बारे में, तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो शौहर के दिल में नरम दाल नहीं देता है. और अगर ना भी डाले, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, अगर ना भी डाले तो फिर देन लीव इट. आखिरत तो आपकी बन गई. हम इस दुनिया में आए क्यों? आखिरत कमाने के लिए. तो आखिरत तो हमारी बन गई है. That's it, finish. This is all I can say. क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस के हवाले से बताना चाहती हूँ. That's it. जी,
नसरीन आप भी कुछ ऐड करना चाह रही थी? हाँ जी, एक्चुअली ये अगेन घुमा के ना थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है, बट देन स्टिल आई वुड लाइक टू से 2-3 पॉइंट्स थे जिसके ऊपर ऐड करना था। एक तो ये कि शबाना का जो क्वेश्चन था कि हमें हमारी वर्थ, सेल्फ वर्थ प्रूव करने के लिए हमें घर से बाहर जाना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, अगेन इट्स अ मैटर ऑफ उन मेल्स जो हैं उनकी परसेप्शन या उनका जो दीन का जो नॉलेज है या जो एप्लीकेशन है वो सुभान अल्लाह सही नहीं है, यानी उनकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द दीन इज नॉट करेक्ट। तो उनके मेयार में फिट होने के लिए आप अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये हमारी एक एशियन वुमेन की एक मेंटालिटी है, माइंडसेट है कि उन्होंने जो अपनी सेल्फ वर्थ या अपने आप को जो है ना उनके लेंस से ही देखना है। ये टोटली गलत है। इस्लाम में हर एक रिश्ते को एक इंपॉर्टेंस दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा जो रिश्ता हमारा है वो हमारे अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ है। तो हम अल्लाह को यानी किसी इंसान को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे, और हम किसी भी रिश्ते को अनड्यू रिस्पेक्ट या एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देकर अपने सर पर हावी नहीं करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट वेयर वी हैव टू चेंज अवर सेल्स एंड प्लेस अवर प्रायोरिटीज इन सच अ वे दैट हम हमेशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल को ऊपर रखें। दूसरा, हमारा मोमिन का जो हथियार है वो क्या है, यानी लोगों के दिलों में हमारे लिए इज्जत पैदा होना, हमारे लिए हमदर्दी, प्यार पैदा होना, या हमारे गुड एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना। एवरीथिंग एज पर कुरान ऑल्सो इट इज मेंशन्ड दैट अल्लाह पुट्स दोस फीलिंग्स इन पीपल्स हार्ट। तो हमारा हथियार क्या है? हमारा हथियार है दुआ। आप जो है ना मुसलसल अपनी इबादत को इंक्रीज करें, आप दिल से इसके बारे में दुआ करें। अगर आप कर रही हैं और असर आपको नहीं दिख रहा है, यानी यू स्टिल हैव टू इंक्रीज इट। ना उम्मीद होना है, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ हमारी होप है, राइट? वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, वेरी होपफुल एंड कंसिस्टेंट इन आवर प्रेयर्स। तो आप जो है ना अपने ये एक अरेंजमेंट दिमाग में रखें कि सिर्फ एक हस्बैंड को गोल बना के, उनको एपिसेंटर बना के उन्हीं के लिए वो नहीं करना है, आपको अल्लाह को रखना है एज अ न्यूक्लियस। एंड ये दूसरे जो रिश्ते हैं, इंशाल्लाह व्हेन यू आर डूइंग जस्टिस टू अल्लाह अज़्ज़ा वजल in terms of your worship and your dua, then you will see the positivity. लेकिन वो एक बंदे को खुश करने के लिए आप अल्लाह ताला के जो हुदूद है उसको क्रॉस नहीं करेंगे। This is going to be your period, यानी forever in every relation, यानी husband हो या औलाद हो या माँ बाप हो, वो सब they will come below Allah Azza wa Jal. जज़ाकल्लाह खैर नसरीन। Yes, Mrs. Habib. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, जो मवद्दा व रहमा अल्लाह ताला ने जो रखा है मियाँ बीवी के दरमियान, जो मोहब्बत और जो रहम, अगर वो सही जिस लेवल में अगर हम नहीं दे रहे हैं एक दूसरे के, तो तब ये आता है, ये बात आती है। जिस लेवल में हमको देना है, एक दूसरे की इज्जत देना है, तो वो इज्जत नहीं दे रहे हैं हम। अल्लाह ताला ने जो जिस मोहब्बत को हमारे दिल में रखा है, तो उसको हम एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, तो तब ये बात आती है। और दीन से दूरी, दीन से जो दूर होता है तो वही ये काम करता है। अगर दीन से करीब रहा तो कोई नहीं ऐसा काम नहीं करता, चाहे कितना भी वो उसका लाइल्मी में हो, लेकिन दीन से जो जुड़ा हुआ हो, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हो, तो कभी है ना अपनी बीवी को ये नहीं करेगा, नीचा नहीं देखेगा। तो बस ये बात समझनी चाहिए। अगर वो दीन में नहीं हो, तो अगर हम रहें, हम बीवियां रहे दीन पर कायम रहे, मरते दम तक रहे, तो कभी ना कभी वो आएगा इस रास्ते पर इंशाअल्लाह ताला। जी, जज़ाकल्लाह खैर। Okay, we are about to end now. Any other question? All right. So, inshallah, फिर अब no more questions, I hope. All right. तो फिर हम यहाँ पर end करते हैं। Before we wind up, few important points. I would just like to recap few important points. सबसे पहले, we educate ourselves and work to strengthen the women of Muslim society. हमारे education और हमारा काम दोनों उम्मतुल मुस्लिमीन के औरतों को strengthen करने के लिए होगा। Second, keep our main role in mind. हर औरत को चाहिए कि उसका जो मेन रोल है वो अपने माइंड में रखें। Don't get deceived by the Western thinking. जो वेस्टर्न की जो थिंकिंग है, वो चीज से हम
धोखा ना खाएं, वो चीज से हम मारूफ ना हो. Always follow, always remember the guidelines given by Allah subhanahu wa ta'ala, even in for the working arena mein. Always keep the guidelines of Allah subhanahu wa ta'ala in mind. Never get influenced by the Western thinking. Follow the philosophy of Allah subhanahu wa ta'ala. And last but not the least, success is not money. Success is peace. So we have to think about peace. Hum jo bhi kare, the falah is in the eyes of Islam. Falah, a successful person is that who has a content heart. Qalb salim. Qalb salim, a content heart and a peaceful soul. Nafs mutmainna. ये चीज के ऊपर हमें फोकस करनी चाहिए, पैसा नहीं. ये चंद चीजें अगर हम अपने जहन में रख लें, and life will become easy. Whether we work or whether we are at home, it doesn't matters. But these things should be important. दूसरी चीज, अभी मैंने जो कहा कि if you don't work, नहीं, every woman has to work. Every woman should work. अपने ही दायरे में रहकर अपने skills के through every woman should work. As soon as she has finished with her main role, अपने घर का, as soon as she finds time, every woman should work to improve and strengthen the society. All right, with that I end. Over to you, Dr. Nasreen. Jazakallah khair, Dr. Safina. Alhamdulillah, we had discussed major nukta हमने कर लिया discuss, लेकिन again, just for your information, Alhamdulillah, from last 7 years, I've been running a group called International Business. वहाँ वो पूरा home oriented work होता है उधर, यानी सारे buyers and sellers and all the skilled women जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह घर से अपना business करती हैं. माशाल्लाह काफी successful है, काफी कुछ औरतों ने उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह gain किया है घर बैठे हुए, सुभानअल्लाह. और काफी लोगों ने उनकी सर्विसेज से फायदा उठाया है. तो if you need any sort of information, because many a times, a couple of times actually, I have done certain small workshops, as in how can a woman become an entrepreneur just from home. तो certain tips, certain ideas, certain suggestions जो हैं वो इंशाल्लाह provide कर सकते हैं. जहाँ तक हम help कर सकते हैं, we can help you out. So you can personally message me. Thirdly, जो दुआएं हैं उसका सिलसिला जो है वो चलते ही रहना है. तो आप जो है ना मुसलसल रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा, अल्लाहुम्मा इक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका वाग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा, अल्लाहुम्मा इस्तख़िदमनी वला तस्तब्दिलनी. इस टाइप की जो दुआएं हैं वो मुसलसल आप जारी रखें. इंशाल्लाह अल्लाह ताला will make things easier for you. and ये हमारा जो एक बोलते ना मोमिन का हथियार है वो लेकर आप चलते रहें. on a positive note, things will be very easy for you. जिस किसी भी रोल में, जिस किसी भी प्रोफेशन में, जिस किसी भी सिचुएशन में आप हो, इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह you will have a accomplished life as a successful Muslima. So on that note, I would also like to conclude. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Just a reminder, next Saturday, inshallah, we are having another interesting topic, which is going to be your relationship with your family and your in-laws. ये भी बहुत controversial रहता है और इसमें बहुत सारी misconceptions and perceptions हैं जो हमने clarify करनी है. So be there, inshallah. Tune in next Saturday from 4 to 5:30. जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर नसरीन. समीना जसनाक, आप का माइक अनम्यूट था, आप कुछ कहना चाह रही हैं? I just happened to see you, Samina Jasnak. All right. So we'll end now. Jazakallah khair everybody for joining us and giving us this opportunity to help you to help the deen and do whatever we can for the society. Jazakallah khair everybody. Inshallah, hope to see you all next week. Until then, take care. Stay safe. Subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.